Hello students, today we will discuss continuous audit and its merit and demerit. आज हम चालू अंकेक्षण एवं इसके गुण दोष डिस्कस करेंगे। देखिए, चालू अंकेक्षण से आशय ऐसे अंकेक्षण से है जिसमें अंकेक्षण व उसका स्टाफ वर्ष पर्यंत या रुक रुक कर खातों की जांच करता है तथा वर्ष के अंत में कुछ ही समय में शेष अंकेक्षण कार्य पूर्ण करके अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसको विस्तृत अंकेक्षण या निरंतर अंकेक्षण भी कहते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने चालू अंकेक्षण को निम्न प्रकार से डिफाइन किया है। जैसे फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर.जी. विलियम के अनुसार अ कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन वेयर द auditor or his staff is constantly engaged in checking the accounts during the whole period or where the auditor of his staff attend the regular internal during the period। आर.जी. विलियम के अनुसार चालू अंकेक्षण से आशय ऐसे अंकेक्षण से है जिसमें अंकेक्षक और उसका स्टाफ वर्ष भर मतलब होल ईयर हिसाब किताब की जांच करता रहता है अथवा निश्चित या अनिश्चित समय के अंतराल पर व्यापार काल के मध्य में आकर उस दिन तक के हिसाब किताब की जांच करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, एच.डब्ल्यू. रोलैंड। अ कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन विच इज कमेंस्ड एंड कैरीड ऑन बिफोर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स। एच.डब्ल्यू. रोलैंड के अनुसार कंटिन्यूअस अंकेक्षक मतलब सतत अंकेक्षक वह है जो संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले शुरू किया जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट डेफिनेशन, डब्ल्यू ब्रिंग। अ कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर स्टाफ इज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन चेकिंग द अकाउंट्स ड्यूरिंग द होल राउंड। डब्ल्यू व्रिंग मतलब वाटर डब्ल्यू विंग के अनुसार चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जिसपे अंकेक्षक के कर्मचारी पूरे वर्ष खातों की जांच में निरंतर व्यस्त रहते हैं। ऐसे ही स्पाइसर एंड पैगलर ने भी डिफाइन किया है। स्पाइसर एंड पैगलर के अनुसार चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक के कर्मचारी वर्ष भर निरंतर खातों की जांच करते रहते हैं या अंकेक्षक पूरे वर्ष भर ही थोड़े थोड़े समय के गैप से व्यापार के बही खातों की जांच पड़ताल करके अंकेक्षण का अपना कार्य पूरा करता है। एंड डेफिनेशन के आधार पर कहा जा सकता है कि चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होते ही स्टार्ट हो जाता है। वित्तीय वर्ष मतलब जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं और कहीं कहीं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण होता है जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होते ही प्रारंभ हो जाता है और होल ईयर चलता है। दूसरे शब्दों में लेखा कर्म के साथ ही अंकेक्षण चलता रहता है। अब हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, चालू अंकेक्षण की आवश्यकता। देखिए, चालू अंकेक्षण किसी भी एक्ट द्वारा असेंशियल नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें चालू अंकेक्षण कराना संस्था के लिए असेंशियल होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर बिजनेस साइज इज लार्ज, जहां व्यवसाय का आकार बड़ा हो। ऐसे बिजनेस जिनका साइज काफ़ी ब्रॉड होता है, जहां परचेज, सेल्स और अदर ट्रांजैक्शन काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं तथा उनकी विस्तार पूर्वक जांच करने की आवश्यकता होती है, वहां हमें कंटिन्यूअस ऑडिट की ज़रूरत होती है, वहां चालू अंकेक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर रिक्वायर्ड टू पब्लिश प्रोविजनल अकाउंट्स immediately after the end of the
फाइनेंशियल ईयर मीन्स जहां अंतिम खाते वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद प्रकाशित करना, उन्हें पब्लिश करना आवश्यक हो। ऐसी संस्थाएं जहां वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही अंतिम खाते तैयार करने होते हैं, जैसे बैंकिंग संस्थान होते हैं, बिजली कंपनियां हैं, गैस कंपनियां हैं, रेलवे है, तो यहाँ पर चालू अंकेक्षण एसेंशियल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सिस्टम इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जहां आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषजनक ना हो, संतोषप्रद ना हो। आंतरिक निरीक्षक व्यवस्था छल कपट और त्रुटियों को दूर करने की व्यवस्था है। उसके प्रभाव से लेखे दोष मुक्त रहते हैं। यदि किसी संस्था में आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था प्रयोग में ना हो या फिर उससे संतोष प्राप्त ना हो, तो ऐसी कंडीशन में कंटिन्यूअस ऑडिट अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर इंटरिम अकाउंट्स आर मेड, जहां अंतरिम खाते बनाए जाते हों। ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर प्रबंधकों के सामने खातों का विवरण एवरी मंथ या 3 महीने के आधार पर या 6 महीने के आधार पर होता है, तब ऐसी संस्था में कंटिन्यूअस ऑडिट आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर इंटरिम इंस्पेक्शन इज डिससेटिस्फाइंग, जहां अंतरिम निरीक्षण असंतोषप्रद हो। ऐसे व्यवसाय जहां खातों का अंतरिम निरीक्षण या तो होता ही नहीं या असंतोषप्रद हो, वहाँ चालू अंकेक्षण आवश्यक है, क्योंकि ऐसी दशाओं में गबन के अवसर अधिक रहते हैं। गबन में जो चोरी होती है, माल का गबन करना या क्रोकड़ का गबन करना, तो जहाँ पर ऐसे अवसर अधिक रहते हैं वहाँ कंटिन्यूअस ऑडिट आवश्यक हो जाता है। तो इन फैक्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ अधिक मात्रा में ट्रांजैक्शन होते हों, व्यवहार होते हों, अंकेक्षण आवश्यक है। लंकास्टर ने भी अपने शब्दों में इसको इस प्रकार बताया कि जहाँ कार्यभार अधिक हो, मतलब जहाँ वर्कलोड अधिक हो, वहाँ चालू अंकेक्षण कराना चाहिए। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट, चालू अंकेक्षण के लाभ। देखिए, फर्स्ट, डिटेल एंड डीप मॉनिटरिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकों की विस्तृत एवं गहन जांच। कंटिन्यूअस ऑडिट में अंकेक्षण व उसके सहायक संपूर्ण वर्ष खातों की विस्तृत एवं गहन जांच करते हैं, जिससे योजनाबद्ध या बुद्धिमत्ता से की गई जो भी एरर्स हैं या फ्रॉड होते हैं, उनका आसानी से पता चल जाता है। तो ये हमें प्रॉफिट होता है इससे कि हम जो हमारी लेखा पुस्तक है उनकी हम विस्तृत और गहन जांच कर पाते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस, व्यापारिक कार्यप्रणाली का ज्ञान। अंकेक्षण अधिक समय तक व्यवसाय के संपर्क में रहता है, जिससे वह व्यापार विशेष की कार्यप्रणाली से पूरी तरह परिचित हो जाता है। उसे व्यवसाय की क्या वीकनेस है, क्या उसमें गोपनीय फैक्ट हैं, उनकी जानकारी हो जाती है, जो अंकेक्षण कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट, इथिकल कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों पर नैतिक नियंत्रण। अंकेक्षण खातों की जांच किसी भी समय आकर कर सकता है, मतलब जो अंकेक्षक होता है, ऑडिटर, वो खातों की जांच किसी भी टाइम पर आकर कर सकता है। तो उससे क्या होता है, कर्मचारी अलर्ट रहते हैं और अपना हिसाब किताब बिल्कुल एक्यूरेट रखते हैं, ठीक रखते हैं, जिससे उन पर नैतिक नियंत्रण बना रहता है। चालू अंकेक्षण से कर्मचारियों की अलर्टनेस, ऑनेस्टी, काम करने की उनकी निष्ठा और जो वर्क कैपेबिलिटी है वो भी इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट, क्विक सबमिशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अंतिम खातों का शीघ्र प्रस्तुतिकरण। चालू अंकेक्षण से
अंकेक्षण कार्य एवं लेखाक्रम जो कार्य होते हैं वो एक साथ साथ चलते हैं। इससे क्या होता है, कार्य इकट्ठा नहीं हो पाता, इसलिए अंकेक्षित अंतिम खाते वित्तीय वर्ष के समाप्त होते ही तत्काल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। इंटरिम डिविडेंड अनाउंस पॉसिबल। इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट पॉसिबल। अंतरिम लाभांश की घोषणा संभव। ऐसी संस्थाएं जिनमें प्रॉफिट अधिक मात्रा में होता है वह अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड देती हैं, मतलब जो अपने उनके अंशधारी होती हैं उनको अंतरिम लाभांश देती हैं। अंतरिम लाभांश की घोषणा तभी संभव हो सकती है जब चालू अंकेक्षण द्वारा खाते निरंतर अंकेक्षित होते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज वर्क रेगुलरली। कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते हैं। अंकेक्षक नियमित समय अंतरों पर नियोक्ता के कार्य की जांच करता है, इसलिए नियोक्ता के कर्मचारी नियमित रूप से हिसाब किताब पूर्ण रखते हैं। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई गलती, मिस्टेक, एरर या कोई फ्रॉड ना हो जाए, नहीं तो अंकेक्षक के अगले परीक्षण में वह फ्रॉड या उनकी जो गलती है वो सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन ऑडिट वर्क। अंकेक्षण के काम में कार्यकुशलता। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक को काफ़ी समय मिलता है, अतः वह खातों की अधिक सावधानी से विस्तृत जांच करता है, जिससे काम भी अधिक कुशलता से संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट, प्रॉपर काउंसलिंग पॉसिबल। उचित परामर्श संभव। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक संस्था के प्रत्येक कार्य और परिस्थिति से अवगत हो जाता है, अतः मांगे जाने पर वह प्रॉपर एडवाइस सजेशन दे सकता है। नेक्स्ट, अचीव ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अंकेक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति। चालू अंकेक्षण की आदर्श और चरम स्थिति है। इसके माध्यम से अंकेक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके डिसएडवांटेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।